केशकाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर शहीद जवान श्रवण कश्यप का अंतिम संस्कार किया गया। उनके गृहग्राम बनिया गांव में 4 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। बीजापुर तर्रेम नक्सली हमले में शहीद हुआ था ये जवान। इसके पहले जब हमने आपको तस्वीर दिखाई थी तो 6 साल के कबीर ने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी और अब 4 साल के बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी है मुखाग्नि के तौर पर। तो ये नक्सली हमले की क्रूरतम तस्वीरें होती है जो परिजनों को उठाना पड़ता है। ये पीड़ा आप समझ सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जब अपने पिता को 4 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। तो देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा में हमारे जवान हर पल मुस्तैद होते हैं। जांबाजी से लोहा लेते हुए शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके जाने का दर्द उनके परिवार में हमेशा के लिए रह जाता है, वो खालीपन। और रोती बिलखती ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केशकाल में शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। उनके 4 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। तो बीजापुर तर्रेम नक्सली हमले में जवान शहीद हुआ था, जिनका अब अंतिम संस्कार यहां पर किया जा रहा है। केशकाल की तस्वीरें हैं, उनके घर के बाहर उनके परिजन, उनके जान पहचान परिचित लोग इस दुख में शामिल होते हुए उनके गृह ग्राम बनिया गांव में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। प्रकाश नाग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बेहद ही गमगीन होता है ये पल जब पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचता है और अंतिम सलामी दी जाती है, मुखाग्नि दी जाती है मासूम बच्चों के जरिए। बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें होती हैं ये। जी, मैं बताना चाहूंगा कि 8 अक्टूबर 2020 को लास्ट बार अपने घर पहुंचे थे और उस समय उनके पिता का देहांत हुआ था, शहीद जवान का। और आज लगभग 4 महीना बाद उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचता है, जिसके चलते पूरा गांव शोक के लहर में डूब गया। और आपको बता दूं कि उनके 4 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दिया। और साथ में अभी उसकी पत्नी से जब चर्चा की तो पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति को खो चुका हूं, लेकिन अब अपने बेटे को दोबारा सैनिक में भेजना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, तो मनोबल कहीं ना कहीं मजबूत बना रहता है इन परिवारों का। प्रकाश, मनोबल एक तरह जब पूरे परिवार में संभालने वाला कोई नहीं रहता, उसके उसी अनुसार उसके पत्नी ने भी कमजोर अपने आप को ये कहते हुए कहा कि मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, तो आप अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, क्योंकि परिवार में पालन पोषण करने वाला कोई नहीं। साथ में जब वो शहीद जवान के भाई से जब चर्चा किया तो उनका कहना है कि मैं अपने बेटे को दोबारा आर्मी में, सेना में भर्ती करना चाहता हूं, जवान की दोबारा नक्सलियों से हम के मुकाबला सामना करें। जी चलिए, शुक्रिया आपका प्रकाश जानकारी के लिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बहुत सारे सवाल खड़े कर देती हैं कि आखिर नक्सलियों से मोर्चे में कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, कब तक परिवार अपना बेटा अपना पिता खोता रहेगा, कब इस घटना का, कब इस माहौल का अंत होगा।